वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद क्लास 11th फिजिक्स। तो फिजिक्स ऑफ क्लास 11th मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में काफ़ी कुछ सिखाया मैंने आपको, 3 न्यूमेरिकल भी कराए। अब जो है डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है हमारे पास, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये मैंने xt ग्राफ बनाया, तो ये यहाँ पे टाइम हो गया, राइट, और ये हो गया x यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। xt ग्राफ ऐसे होता है, ये किसी कार का मोशन है, मोशन ऑफ ए कार ऑन ग्राफ। मोशन ऑफ ए कार ऑन ग्राफ या xt ग्राफ का मतलब ये होता है कि हम घड़ी में देखते हैं, जैसे इस समय 11:10 हो रहे हैं, तो 11:10 पे कार की पोजीशन कितनी थी, 11:15 पे कार की पोजीशन कितनी है, 11:20 पे कार की पोजीशन कितनी है। तो उसको जब हम एक टेबल में बना लेंगे, ठीक है, और फिर उस टेबल को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे x और y में करते थे, तो जो ग्राफ बनेगा उसे xt ग्राफ कहा जाता है। तो ये टाइम है और ये x है, तो ये हो गया xt ग्राफ। x डिस्प्लेसमेंट भी होता है, x डिस्टेंस भी होता है। तो क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी यूज कर रहे समय, तो इसका रिलेशन जो है किससे है, डिस्प्लेसमेंट से। मोशन इज ए चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन। तो पोजीशन में चेंज जो है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात हमने बता दी थी। अब पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी में, क्वांटिटी समझते हो कि मैंने इतने गिलास पानी पिया, इतनी जो है रोटी खाई, तो वो क्वांटिटी है। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं क्वांटिटी। तो मोशन तो ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये है कि वो जो चेंज है वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, मैथमेटिकली वो कितनी है, कितना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी चेक करने जा रहे हैं। किसकी क्वांटिटी, मोशन की क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी, मोशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन की जो क्वांटिटी है उसके लिए नया नाम यूज किया इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी जो है स्पीड की तरह ही होता है। तो ये ऐसे होता है, मान लीजिए कोई कार यहाँ पे है ए पे, तो ये टाइम हो गया, ये x हो गया, तो इसकी जो पोजीशन हो गई ये हो गई x1 t1, राइट। तो लिख दो x1 t1, नहीं, क्योंकि हमें x और y लिखना होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए t1 और ये लिखिए x1। तो ये चीज़ जो है t1 है, और इधर से आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5, t1, t2, t3, t4, t5। पूरी साइंस जो है वो ग्राफ से ही ज़्यादा समझी जाती है और एक्सपेरिमेंट से। तो मोशन का तो सारा का सारा ग्राफ पे ही है। अब हमारे पास हमने देखा कि इस समय 11:15 हो रहे, तो हमारी कार यहाँ पे थी, तो t1 x1 हो गया। फिर जो है 11:30 बजे हमने देखा, तो 11:30 बजे टाइम ये हो गया, तो इसको हमने नाम दिया t2। उस समय हमारी कार दूर जा चुकी थी, तो उसकी पोजीशन हो गई ये, तो ये b, यहाँ पे हम आके रुक गए। तो ये चीज़ आपकी कहलाएगी t2, x2। तो अब आप अगर इसको देखें तो ये आपका t1 हो गया, और अगर आप मैथ पे आपकी पकड़ है अच्छी तरह से 10th क्लास में, तो ये आपका x2 हो गया। कोई डाउट। अब अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर दें, ये लाइन आ रही है, ये लाइन जो है इन 2 पॉइंट्स के बीच में हो गई, ए बी लाइन। तो क्योंकि ये ए से लेके बी तक डायरेक्ट लाइन है, तो ये आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। ये तो अलग अलग है, ऐसे घूम के गई है, लेकिन ये सीधी हो गई। तो अब यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है। ये आपके पास होता है x2 माइनस x1, फाइनल माइनस में इनिशियल, करेक्ट। ये डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज के लिए भी यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो स्मॉल चेंज का जो भी है आपके पास x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस है वो आपके पास ये चीज़ है। तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाएगी, सॉरी ये, ठीक है, ये x1 है और ये आपका x2 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अब ये आपके पास आ गया, एक आएगा डेल्टा t, डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। ये चीज़ हो जाएगी t2 माइनस t1, ये t1 है और ये t2। तो ये जो आपके पास टाइम का लेंथ आ रही है,
ये हो गई T2 माइनस T1, और जो आपके पास ये वाली लेंथ आ रही है ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। तो जब आप 11th क्लास के मैथ में स्ट्रेट लाइन सीखेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। करेक्ट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी इट इज ए क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले भी। तो क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि कितना, राइट। तो अब जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यानी जो चेंज हो रहा है वो कितना आ रहा है। तो ये इन्होंने डिफाइन किया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ये इसका प्रूफ नहीं होगा। जब जब ये डिफाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, इनके प्रूफ नहीं होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को इन्होंने v के ऊपर बार, तो v वेलोसिटी बार लगाया। बार वही रहेगा जो 10th क्लास में आपने मीन में सीखा था, छोटे से छोटे क्लास 9th में भी मीन में सीखा था। तो ये एवरेज वेलोसिटी ये डिफाइन की गई है x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। एक तरीके से ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भाई x2 माइनस x1 करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, T2 माइनस T1 करेंगे कुछ ना कुछ आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, तो मान लेता हूं मैं कि x2 माइनस x1 करने पे 30 आया और टाइम लग गया था 6। तो ये 30/6, तो ये आपका हो जाएगा 5। मान लो ये चीज़ मीटर में चल रही थी तो आप इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब जो है 5 मीटर सेकंड को अगर आप ऊपर लाओगे तो s की पावर -1, तो इस तरीके से ये इसकी यूनिट हो गई। तो फिजिक्स में ये ऐसे लिखा जाता है पर या 1 आवर पढ़ते हैं, 1 सेकंड। क्या पढ़ना होता है इसे, 1 सेकंड। 5 मीटर 1 सेकंड, राइट। हम पर पढ़ते हैं लेकिन 1 पढ़ना होता है बाय को। एनी कन्फ्यूजन। तो आपने सीखा एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1। ये चीज़ मैंने आपको जो है पिछले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी समझाया था। तो अब आपको ये याद रखना है एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा हमने सीखा है क्वांटिटी कि जो है स्पीड चेंज की जो है मोशन की जो है क्वांटिटी कितनी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं SI यूनिट। तो डरना मत, x2 माइनस x1 भी सोल्व करोगे कुछ ना कुछ काउंटिंग ही आएगी, T2 माइनस T1 भी सोल्व करोगे काउंटिंग आएगी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जो है इसकी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो SI यूनिट है v बार एवरेज वेलोसिटी, ये है मीटर 1 सेकंड। जैसे मैंने क्या पढ़ना, मीटर 1 सेकंड, हम इंडिया में पर सेकंड पढ़ते हैं। या जो है किलोमीटर 1 आवर, किलोमीटर इन 1 आवर, ये दोनों ही आपकी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। वैसे जो हम आपको उसमें समझाते हैं मैथ में वो ये होता है x बार, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। अगर ये 3 है तो 3, 4 है तो 4। इसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर कभी आप ध्यान से थोड़ा सा टाइम खर्च करोगे तो हर अलग अलग T1, T2, T3, T4 पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो जब आप वेलोसिटी ऐसे निकालोगे स्पीड, तो वो आपके पास हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, कुछ भी हो जितने मर्जी हो, अपॉन में 4। तो जो एवरेज होता है वो मैथ में रियल में ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डीपली सीखोगे, मैं फिलहाल आपको नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये आपके पास अलग अलग वेलोसिटी है, v1, v2, v3, v4। तो जब इन सब की वेलोसिटी निकाल लोगे आप और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इससे आ रही है वही एवरेज वेलोसिटी इससे भी आएगी। अब दूसरा कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस ग्राफ के साथ साथ, ये चीज़ हमने आपको पहले बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ये होती है स्लोप। तो अब मैं यहाँ पे ये लिखवा रहा हूँ कि जो AB है वो स्लोप है। तो यहाँ पे SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपने सीख ली, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ये हम देख लेंगे। वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज़ होती है, धीरे धीरे अभी हम डिस्कस करते जाएंगे। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेशियो होती है ये। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी
इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन बनाना जरूरी है। अब आपको चलो वेक्टर क्वांटिटी में रब करके फिर बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट वेट करो। तो बाद में कह रहा था वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मैथ में जो है, सॉरी फिजिक्स में जो है, ये उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो सिंपल लैंग्वेज में तो हम डायरेक्शन का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जो है साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो ए से लेके बी तक, जैसे प्लेन जो है सीधा जाता है, चिड़िया सीधी उड़ती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन देते हैं। उसी के बेस पे जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है, तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। अभी हम एवरेज वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, डरने कोई बात नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा एवरेज वेलोसिटी ये एक तरीके से आपके पास हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो जो x2 और x1 की बात होती है वो यहाँ से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए इसको a को हम प्रैक्टिकल वैल्यू दे देते हैं। टाइम हमारे पास था 1 सेकेंड, और जो आपके पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट थी वो मान लीजिए 30 थी, 30 मीटर। जब हमारे पास टाइम हो गया 30, कितना मान लें 41 सेकेंड, तो जो आपके पास डिस्टेंस था वो मान लीजिए हो गया 300, राइट? जो भी देखा जाएगा अभी। अब बात थी x2 माइनस x1 की, तो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो x2 फाइनल पोजीशन होती है, तो इट इज 300 माइनस x1 इनिशियल पॉइंट पोजीशन होती है, ये हो गया 30, राइट? कैलकुलेशन बताने के लिए t2 माइनस t1, ये मैंने लिया 41 और ये हमने ले लिया, चलिए 1 ही रखने देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 270 अपॉन में 40, 0 से 0 काट दीजिए, 4 सत्ते 28, ठीक है? तो 4 6 24, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, तो 6.7 मीटर पर सेकंड। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। मैं जिस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, ये है आप इस पे फोकस करो। 270 अपॉन में 40, ये चीज़ें जो आपने सीखी अच्छी बात है। अब हम इसको रिलेटेड करा रहे हैं, को रिलेटेड करा रहे हैं इससे। 270 ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 40 ये आपका क्या हो गया, टाइम। यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस तय करने में हमें 40 सेकंड लगे, तो डिस्टेंस इतना था। तो वो चीज़ जो है जब आप अपॉन में रख के करोगे तो वो बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन जरूरी लेना होता है। तो आप जब भी वेलोसिटी क्वेश्चन करें, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन करें, तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 इसका ध्यान रखें। ये ध्यान रखना सिर्फ इतना है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर। अब जितनी चीज़ें जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर चलेंगी वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आगे कुछ और आता है तो वो भी सारी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम इस पूरे ग्राफ को रब करते हैं और होप करते हो कि आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, फार्मूला ये रहेगा। इस चीज़ को जैसे आपने देखा कि डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी डिनोट करते हैं। आने वाले टाइम पे ये इसको एस और टी से डिनोट करेंगे, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वही चीज़ वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चलिए अब इसमें हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड भी आपकी वही चीज़ रहेगी, नोटेशन यूज नहीं किया इन्होंने। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ ओवर टोटल टाइम। तो बचपन में जो होता था वही है, डिस्टेंस अपॉन में क्या रहेगा, ये टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ का जो कंसेप्ट होता है भाई वो ये होता है। ये हमारा एक्स टी ग्राफ है, अभी वेलोसिटी ग्राफ है, आपको समझाते हैं यहाँ पे।
अब चिड़िया हवा में उड़ती है, प्लेन हवा में उड़ता है, बंदूक की गोली हवा में जाती है। तो जो चीज़ें हवा में जाती हैं, मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हवा में जाती हैं वो सीधी ऐसे जाती हैं, वहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो प्लेन, चिड़िया, बर्ड्स वगैरह और एरोप्लेन वगैरह, बुलेट, बंदूक की गोली, ये सब चीज़ें एयर में होती है, मिसाइल्स वगैरह जो है एयर में होती हैं। तो इसमें आप वेलोसिटी यूज करोगे। जो चीज़ें हम ग्राउंड पे चलाते हैं, जैसे हम कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, हम खुद चलते हैं। तो जब हम अपनी कार को चलाते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो ये मान लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपका सड़क है, रोड है, वो इस तरीके से, या आपका एक्सटी ग्राफ ऐसे आ गया। तो इस समय मान लीजिए ये रोड है, राइट, एक्सटी ग्राफ को हम ये रोड कह देते हैं। तो इस रोड पे अलग अलग टाइम पे आपकी जो पोजीशन है वो अलग अलग रहेगी और जो आपकी स्पीड है वो भी अलग अलग रहेगी। तो जब आप इस तरीके से चलते हैं जिग जैग करके, सीधे तो नहीं आ रहे ना आप, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज स्पीड, जो आपके आने वाले क्वेश्चनों में स्पीड के नाम से होगा। तो अब जो है आप सीधे नहीं गए। अगर हम सीधे की बात करते हैं तो ये ओ होता और मान लो यहाँ तक आ गई और ये आपका पी होता। तो जब आप इस ट्रैक पे गए हो तो वेलोसिटी निकालोगे, लेकिन अगर आपने इस ट्रैक को पकड़ा है तो ये हो गई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमेशा जो है ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कम होगा लेकिन जो टोटल लेंथ तो ज़्यादा होगी, तो उसे बोलते हैं टोटल पाथ, टोटल लेंथ। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहेगा। तो जो ये हो गया एवरेज स्पीड। कोई नोटेशन इन्होंने यूज नहीं करी है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यूनिट सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर 1 सेकेंड, या किलोमीटर 1 आवर पर आवर, राइट, समझ गए बात। तो ये एवरेज स्पीड और ये जो है एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रहे। तो बचपन से लेके आज तक हम स्पीड यूज करते थे, आगे भी स्पीड यूज करेंगे, लेकिन ट्रेन, वो बुलेट हो गई, बर्ड्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, ठीक है, मिसाइल्स हो गई, राइट, और एक दो चीज़ें मैंने बताई, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वेलोसिटी पे आएगी। अब जो आपकी पाथ लेंथ है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जीरो, तो ये कभी कभी को होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, राइट, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बाई चांस कभी नेगेटिव हो जाए तो हो जाए कि आप चले ही ना, टाइम जीरो, डिस्टेंस भी जीरो, तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसमें होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नीट्यूड जैसे हमने पीछे समझ लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपके एवरेज स्पीड है, क्योंकि जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा चलाते हैं, राइट। तो वो आपकी क्या रहेगी, एवरेज। लेकिन अगर एरोप्लेन जा रहा है तो वो लगभग एक ही स्पीड से जाता है। बुलेट भी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही स्पीड से जाती है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा सेंटीमीटर वगैरह यूज नहीं करेंगे, किलोमीटर या मीटर पर आवर पर सेकंड, मिनट वगैरह भी यूज नहीं करेंगे। तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट में चलती है। और अच्छी तरह से मान लो डिस्प्लेसमेंट हुई, दोनों जो है सेम चीज़ें होती हैं, राइट। तो यूनिट से पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब। 99% केसेस में आप जो है एवरेज स्पीड लेके चलेंगे। अब जो है हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताते हैं, फिर ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमने सीखी है। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो इक्वल टू होता है एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो दोनों जो है सेम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक जैसा बनेगा। तो ये चीज़ एक्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है। यहाँ पे साइंस में जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ओरिजिन जो है आपका ये रहेगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना होता है। तो ये जो एक्स है, ये इस केस में क्या हो गया, वेलोसिटी। तो कल को आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो जहाँ आप एक्स लिखते थे वहाँ पे वी लिखेंगे। ये है पॉजिटिव वेलोसिटी, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। बढ़ती कैसे जा रही है भाई, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो ये ऊपर बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ भी इसे कहेंगे। तो एक्स टी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सेम रहेंगे। एवरेज जो है हटा दिया जाता है। अब नेगेटिव वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे जैसे 4 था, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। टाइम तो हमेशा दुनिया में बढ़ना ही है। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ नेगेटिव, यानी मोशन इन
अपोजिट डायरेक्शन, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके बाद है जीरो वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहे, जीरो रहे। तो टाइम जो है बढ़ता रहे मगर जो है स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये एट रेस्ट का केस होता है। तो इसे कहते हैं वेलोसिटी जीरो है। तो ये आपके पास जो है कभी मान लीजिए 4 मीटर पे थी, तो हर टाइम पे ये कितने पे है, 4 मीटर पे। तो ये वेलोसिटी ग्राफ, इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो वेलोसिटी होती है। तो ये मोशन एट रेस्ट भी कहलाता है। तो इस तरीके से तीनों ग्राफ आपको समझ गए। और मेनली ये याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों जो है सेम होते हैं। वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी ग्राफ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ आई टीच यू एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। करेक्ट। एवरेज स्पीड जो है हमेशा एवरेज वेलोसिटी से क्या आएगी, ज़्यादा होती है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पीड है वो इधर उधर डायरेक्शन जाती है, जबकि सीधी चलती है वेलोसिटी। तो इसको आप किसी एग्जांपल से समझ सकते हो। तो मान लीजिए हम जो है एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, राइट। एवरेज स्पीड कहाँ से, ये ओरिजिन है, तो कोई गाड़ी यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँच गई बी पे, तो इसने जो डिस्टेंस तय किया वो किया 40 मीटर। तो इस समय 40 मीटर, और मान लीजिए इस 40 मीटर को चेक करने में 20 सेकंड का टाइम लग गया। तो इस तरीके से आपके पास 40/22 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हो गई एवरेज स्पीड। अब अगर इसी चीज़ में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो क्योंकि जो कार है, ऑब्जेक्ट है, वो O to B गया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना रहा, उतना ही रहा 40 अपॉन में 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से बी पे गया, फिर बी से जो है वो कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। तो बी से ए पे आ गया। अब अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक। मार्कर थोड़ा खत्म हो रहा है, मैनेज कर लेना। तो टोटल डिस्टेंस ओ से लेके बी तक प्लस बी से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक ये 40 चला, और बी से लेके ए तक 40 तो ये हो गया, और 10 ये जुड़ गए, तो 40 और 10 कितने हो गए, 50। तो ये हो गया 90 मीटर। मान लीजिए इस दौरान जो उसको टाइम लगा, तो पहले मैंने 20 सेकंड ले रखा था, अब मान लो 20 जाने में लग गए और इधर लगे 45। तो इस तरीके से वो आपके पास हो जाएगा, राइट। तो कितना मान लिया, तो 90 प्लस में मान लीजिए 45, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ये भी हमने यही निकाल दिया। तो ये अंदाजे से गैस है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, जो आपका बन जाएगा, सॉरी बच्चों, एवरेज स्पीड। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया 90/40, 2 मीटर पर सेकंड। तो जो आपने टोटल डिस्टेंस ये निकाला, टोटल टाइम मैंने 45 ले लिया कि भाई चलो 20 इधर और 5 और जोड़ दिया, एवं, राइट। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तो आपको कोई भी लेना पड़ेगा, ग्राफ वगैरह जो इन्होंने दे रखा है उससे काम चला सकते हैं। एवरेज स्पीड हो गई। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। बी केयरफुल, यही निकाल दो एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ओ से बी आप यहां गए, फिर यहां गए, तो इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल टू फाइनल होता है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, और जो आपकी कार आके रुकी वो यहां रुक गई, तो ये हो गया फाइनल। क्या हो गया, फाइनल, राइट। तो ये यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x2 माइनस x1। अब जो ये x1 हो गया और ये फाइनल x2 हो गया, तो x2 हमारे पास -10 है, और x1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो समझ जाना, थोड़ा सा मार्कर धोखा दे रहा है, -10। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इस दौरान आने में जो टाइम लगा वो तो 45 सेकंड ही लगा। तो इसलिए अगर मैं बात करूं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम, वो पूरा खुद लिख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस केस में -10 है और टाइम हो गया 40, तो ये हो गया -2/9 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो आपने शुरू में किया था वहाँ से नहीं। तो अब आप देखिए कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कम आई है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है ज़्यादा आई है। तो स्पीड जो है टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम होता है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल 0 था, ओ था, और फाइनल यह है कि आप वहाँ गए फिर यहाँ आए, तो आपने महज साइंस की नज़र में इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये -10 आया, x2 - x1 समझने की कोशिश कर लेना अच्छी तरह से। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कराया आज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, राइट। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन लेना जरूरी होता है। उसके साइन नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, लेकिन एवरेज स्पीड के साइन हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 0 तो बाई चांस की बात है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और साथ में ये बताया कि एक्सटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। तो आज के लिए इतना, होप करता हूँ ये आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ना समझ में थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, ठीक है। वैसे आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें आपको अगर बचेगी तो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा मैं, राइट। तो इस समय टाइम हो गए 12, तो गुड बाय।